बस एक माँ की मोहब्बत दिखाई देती है, बस एक माँ की मोहब्बत दिखाई देती है, जमीन पे एक ही औरत दिखाई देती है। बस एक माँ की मोहब्बत दिखाई देती है, जमीन पे एक ही औरत दिखाई देती है। ऐ बूढ़ी माँ तेरे चेहरे के झुर्रियों पे निसार हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। आइए मैं आवाज दे रहा हूँ जनाब हाशिम फिरोजाबादी से तशरीफ लाएं और अपने कलाम से रहा। जो लोग जा रहे हैं वो थोड़ा जल्दी से चले जाएं ताकि मुझे डिस्टर्बेंस महसूस ना हो। मुझे मालूम है मुझे सुनने वाले जब तक मैं नहीं पढ़ूंगा वो बैठे रहेंगे, मुझे मालूम है। हाज़िरीन गिरामी, आप मुझे दाद देना दे, मैं जानता हूं मैं शायर बहुत अच्छा हूं, इसका मुझ पर बिल्कुल भी असर नहीं। जाहिर सी बात जब मैं अच्छा हूं तभी आपने बुलाया है, वरना इस मुल्क में तमाम शायर आप उनको बुला सकते थे। इजाजत है? बैठी बैठी, आइए जो लोग आ गए उनका इस्तकबाल शुरू करें। मेरे मिजाज से वाकिफ हैं आप, अल्लाह करे आप जुड़ जाए तो मैं भी शुरू हो जाऊंगा। एक मतलब यूं सुने कि न दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा आप ताली बजाइए, अच्छा माल होगा तो अपना बनेगा। न दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये भाई हाथ खोलो, हाथ खोलिए। अब क्या मिर्जा गालिब आएंगे आपको सुनाने के लिए? अब वो इस दुनिया में नहीं, हमें ही सुनना है। हाथ बात खोल के बैठे थोड़ा सा। ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, ना दुश्मनी। अच्छा देखिए आप मेरे, जब मैं पढ़ूंगा मैं एक बार नहीं कहूंगा स्टेज पर शोरा कराम दाद दें ताली बजाएं। ये लोग मुझे दाद नहीं देते, उसकी वजह है मैं भी नहीं देता। अच्छा मैं उनसे कहूंगा मुझे दाद दें ताली बजाएं, ये सब नहीं, मैं उनको सुनाने नहीं आया, मैं जिनको सुनाने आया हूं मुझे उन्हीं को सुनाना है। ये प्लीज ये मोबाइल बंद कर बेटा, मोबाइल बंद कर। हाँ प्लीज, वो भी जरूरी है। हाँ वो देखिए मुशायरे के बाद असली मुशायरा तो वही है, असली मुशायरा वही है। लेकिन बिलीव मी फरखाबाद वालों, मुनव्वर राना साहब ने कभी कहा था कि दरिया को जोम था कि मैं धारे पे आ गया, लेकिन मैं बच बचा के किनारे पे आ गया। मुझको बुलाने वालों की उम्रें निकल गई, लेकिन मैं तेरे एक इशारे पे आ गया। रात में सागर था, सागर से भी आगे रहली एक जगह, रात वहां था परसों आजमगढ़। मैं 13-14 रातों से सोया नहीं। मैं सिर्फ इसलिए चलाया, ये आफाक भाई हैं, फैसल भाई हैं, इनसे मेरे बहुत पुराने रिश्ते हैं। तो बस जाहिर सी बात है जब मोहब्बतें होती तो उसमें बताया नहीं जाता कि मैं मुझे क्या दुश्वारियां हुई, कुछ आया हूं तो बस मुझे कुछ सुनाना है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं ये जो खाली कुर्सियां हैं ना, ये भी तालियां बजाएं जब मैं शुरू करूंगा। ये आप मेरे मिजाज से वाकिफ है। प्लीज ये मोबाइल बंद कर लीजिए, प्लीज रिकॉर्डिंग कोई नहीं करेगा, सुनिएगा प्लीज। याद जब भी तुम्हें मेरी आए वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना, तुमको यूट्यूब पर मिलूंगा मैं, मुझको गूगल पे सर्च कर लेना। मैं शुरू होता हूं फरखाबाद वालों के, ना दुश्मनी, बंद कर ले बेटा, ना दुश्मनी। अच्छा मुझे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हें है जो लोग वीडियो बना रहे हैं। तुम मुझे रिकॉर्ड करोगे, वीडियो बनाओगे, जाके अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाओगे, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी, मैं किसे किसे संभालूंगा यार। कि ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे, अल्लाह सलामत रखे। आप लोग भी जाग गए, वरना अभी तक लग रहा था कि वहां लोग रखे हुए बैठे नहीं, अब लगा हुआ इंसान बैठे हुए। कि ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा। अविनाश भैया सुनिएगा, मेरे स्टेज पे हमारे मेहमान खुसूसी अविनाश भाई विक्की साहब मौजूद हैं, हमारे बहुत ही मोहतरम सदर मौसूफ साहब तशरीफ रखते हैं, हाजी रिजवान साहब मौजूद हैं। मैं कोशिश करता हूँ अल्लाह करे आपको जोड़ने की कोशिश करता हूँ। सुनिएगा कि ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। तुम्हारी बज़ में बोली लगी मेरे सर की, न जाने कौन सी कीमत में मारा जाऊंगा। तुम्हारी बज़ में बोली लगी मेरे सर की, न जाने कौन सी
कीमत में मारा जाऊंगा। एक वक्त और सुन लें कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था। मुझे यकीन है ये जो 2-3 शेर हैं ये आप लोगों से अच्छे ये लोग सुनेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है ये लोग मैच्योर्ड हैं। लेकिन बताना कि देखिए मैं आप मेरे अजीज हैं, ये मेरे छोटे छोटे भाई, अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ ऐसे हंसते खिलखिलाते रहे, अल्लाह से दुआ करता हूँ। मतलब सुनिएगा मोहतरम, मतलब सुने कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था। तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था। तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना था। तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना था। फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के न जाना था। फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के न जाना था। वो खत तुम्हारा कि जिस खत को खा गई दीमक। गजल के नाम पे एक शेर सुनाता हूं, अल्लाह अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। सुनिएगा, मैं गजल के नाम पे एक शेर सुनाता हूं, है ना। मैं दावा नहीं कर रहा, ये फर्खबाद है, आपके बीच मेरी हाजिरी होती रही है, लेकिन आज जो मैं एनर्जी महसूस कर रहा हूं, बड़े भैया मैं कुलप्रीत रेखी जी के साथ आया हूं, भाभी जी के साथ आया हूं, अपने परिवार के साथ आया हूं, मेरा भतीजा मेरी बिटिया साथ है, तो मैं कुछ शेर सुनाता हूं। थोड़ा सा आप जुड़ेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बैठिए आफाक भाई, तशरीफ रखिए। सारा हो गया, हो गया ना? नहीं, बिलीव नहीं, मैं क्यों कह रहा हूं आप नहीं समझेंगे। जो आदमी आउट ऑफ माइक होता है, आउट ऑफ स्टेज होता है, जब वो कुछ बोले तो हो सकता है वो झूठ हो, जो यहाँ होता है वो सच होता है। फरख्वाद वालों, मुझे तुम्हारी मोहब्बत लेकर आई है, लिफाफा लेकर नहीं आया, माफ करिए। वरना आप अपने फैसल भाई से पूछिए, जितना आपका बजट होगा मुशारे, इतना मेरा पेमेंट होता है। सुनेगा फैसल भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपने मरहूम के वाले साहब की याद में मुशायरा किया है, हम भी आपसे उतने मुतासिर जितने ये फर्खबाद। सुनिएगा, पेश करता हूं कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो बहाना था, मोहब्बतों में नुकसान तो उठाना था। तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना था। फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के न जाना था। वो खत तुम्हारा कि जिस खत को खा गई दीमक, मेरे लिए वही कारून का खजाना था। वो खत तुम्हारा कि जिस खत को खा गई दीमक, तुम्हारा कि जिस खत को खा गई दीमक, मेरे लिए वही कारून का खजाना था। एक वक्त और सुने कि अकेलेपन की, ये शेर फैसल भाई मैं आपको देता हूं, और मेरी के हैसियत ये नहीं, ये बेटा हंसने का मकाम नहीं, ये अरे नहीं साहब, हम तो उनके फॉलोअर हैं। ही वॉज माई आइडियल। अच्छा, अंग्रेजी इसलिए बोल रहा हूँ आपको लगे कोई पढ़ा लिखा भी आया था, है ना। सुनिएगा, मैं अर्ज कर रहा था कि जीरो भाई ने ये गुलपोशी नहीं की है। जब बड़े लोग गुलपोशी करते हैं तो वो हौसला अफजाई होती है ना। और ये आप बेवक्त हंस दिए, कोई नहीं, अल्लाह इतनी भी सलाह ये देगा कि हंसना कब है, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा जुड़ा रहिए, इजाजत है। मतलब सुने के अकेलेपन की अजब वो इंतहाएं करता है। सुनिएगा, मरहूम रईस अहमद साहब के अगर फैमिली से लोग, हाँ फैसल भाई हैं उनके अलावा, तो इस मतले में वो महसूस करेंगे। मैं आपके कर्ब में महसूस कर, मैंने वालिद साहब को खोया है, तो बगैर वालिदैन कुछ नहीं है दोस्तों, इस दुनिया में कुछ नहीं, मैं भी अनाथ हुआ। तो मैं सुने खासतौर से मतलब कि अकेलेपन की अजब वो इंतहाएं करता है, अकेलेपन की अजब वो इंतहाएं करता है। तुम्हारे बाद ये घर साएं साएं करता है। मतलब अच्छा था, मतलब अच्छा था फरख्वाद वालों, आप थोड़ा सा चूक गए, थोड़ा सा चूक गए। अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है, तुम्हारे बाद ये घर साएं साएं करता है। मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, इसीलिए तो नजर दाएं बाएं करता है। नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, मेरी नजर से
नजर वो मिला नहीं सकता, इसीलिए तो नजर दाएं बाएं करता है। आपने लिख के दिया क्या? सुनो ना, बोलना नहीं। अकेले पंखे जब इंतहाएं करता है, तुम्हारे बाद ये घर साए साए करता है, मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, इसीलिए तो नजर दाएं बाएं करता है। लबों पे जिसके रही बद्दुआएं मेरे लिए, ये दिल उसी के लिए अब दुआएं करता है। वाह 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 वाह। एक दो तीन शेर और पढ़ता हूं कि हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया। पेश करता हूं कुलप्रीत भैया, आप एक शेर पढ़ता हूं और आपका ध्यान चाहता हूं। हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया, मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कराया। जो अच्छा शेर होता है ना, उस पर दाद कम आती है, मैं जानता हूं। अच्छा, एक बात बताऊं नौजवानों, जो शेर समझ में आए वो अच्छा, जो ना समझ में आए वो ज्यादा अच्छा है ना। तो आप जब मैं कोई शेर पढ़ूं, बराबर वाले को देखना ये दाद दे रहा है कि नहीं दे रहा, तो जब एक दूसरे को देखोगे लगेगा मेरे समझ में आए तो सब दाद दोगे। हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया, मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कराया। अब एक शेर पढ़ूंगा, मैं चला जाऊंगा फरखाबाद वालों, लेकिन मेरा शेर आपको याद रहेगा इंशाअल्लाह। मैंने अर्ज किया था, जो लोग अभी तक हाथ बांधे हैं उनके हाथ खुलेंगे, और इससे अच्छा शेर मेरे पास आपके लिए है भी नहीं। हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया, मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कराया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया। वाह 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 वाह। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। अब निकट अमरोगी नहीं, बैठ जा, बैठ जा, ऐसे बैठे जब पैदा ही नहीं हुआ। बैठ बैठ। अब जब आप खड़े होते हो अचानक से मैं डर जाता हूँ। खैरियत तो है, मुशायरा जो सुनने का सही तरीका वो यही है जो फरखाबाद सुनता है। बैठकर आप मुझे दाद अच्छा लगेगा। हंगामे में रोज करता हूँ ना, खुदा का शुक्र मैं जितना मुशायरों में मुझसे ज्यादा कवि सम्मेलन में, मेरे फॉलोअर्स से जीशान और इमरान नहीं, मेरे फॉलोअर्स जीशान और इमरान के साथ मुकेश और रमेश भी हैं। मैंने ये कमाया। तो पढ़ता हूं, सुनेगा। हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया, मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कराया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कराया। पहाड़ जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा लगा आपने मेरा मिसरा रिपीट किया। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कराया। एक बात और पढ़ता हूं, सुनिएगा, मजा आ रहा है, अभी और आएगा। मतलब सुने के पेश करता हूं, सुनिएगा, खासतौर से मतलब सुने के अकेले, खास तौर से मतलब सुने। एक मतलब पेश करता हूं, मतलब मेरा शायद आप तक पहुंचा हो, लेकिन जी चाहता है कि वो गजल आपको जरूर सुनाऊं। सुनेगा, खास तौर से मतलब पेश करता हूं। अकेले पन जब इंतहाएं करता है, तुम्हारे बाद ये घर साए साए करता है। सुनिए के गमों का जहर मेरे जिस्म में उतारता है। शौरा इकराम जीरो भाई, गमों का जहर मेरे जिस्म में उतारता है। ये तेरी याद का बिच्छू है, डंक मारता है। मेरा मतलब अच्छा था, आप थोड़े से बेईमान हो गए, थोड़े से बेईमान हो गए। गमों का जहर मेरे जिस्म में उतारता है, ये तेरी याद का बिच्छू है, डंक मारता है। ये तेरी याद का बिच्छू है, डंक मारता है। खासतौर सुनना, ये तेरी याद का बिच्छू है, डंक मारता है। मैं एक मतलब कर रहा था, ये तेरी याद का बिच्छू है, डंक मारता है। मतलब सुने कि वीर जी देखिएगा, खासतौर से एक दिन देखना घर छोड़ के उड़ जाएंगे। एक दिन देखना घर छोड़ के उड़ जाएंगे। मैं वो गजल सुना रहा हूं जिस पर मुझे दाद नहीं मिलेगी, है ना, लेकिन मैं पढ़ रहा हूं,
मुझे मालूम है जब मुझे आप इस वक्त सर्द, किसी ने कहा था ये सर्द रात, ये आवारगी, ये नींद का बोझ, हम अपने शहर में होते तो घर गए होते। आप जब इस वक्त बैठे हैं तो मुझे आपके साथ ईमानदारी से काम करना चाहिए। सुनिएगा, एक दिन देखना, ये कहां जा रहा है? अरे नहीं, वो इशारा कर रहा है, वो जिस काम से जा रहा है उसे जाने देना। अगर वो नहीं गया तो कई लोगों को जाना पड़ जाएगा। सुनना मेरे नौजवान साथी, मैंने इसके एक मतलब सुनो कि तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है। हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है। मतलब अच्छा था, आप अंग्रेजों काफी में उलझ गए। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है। ये राह इश्क है, वन वे है मैडम, यहाँ एंटर तो है, एग्जिट नहीं है। ये राह इश्क है, वन वे है मैडम, ये राह इश्क है, वन वे है मैडम, यहाँ एंटर तो है, एग्जिट नहीं है। बिछड़कर मुझसे ये हालत है उसकी, अब उसके फेस पर लाइट नहीं है। बिछड़कर मुझसे ये हालत है उसकी, विक्की भाई, बिछड़कर मुझसे ये हालत है उसकी, अब उसके फेस पर लाइट नहीं है। तुम्हारे प्यार के दफ्तर में बेबी हमारा फॉर्म के सबमिट नहीं है। तुम्हारे प्यार के दफ्तर में बेबी हमारा फॉर्म क्या सबमिट नहीं है। जो सच था बस वही लिखा है मैंने, कहानी मेरी ये एडिट नहीं है। जो सच था बस वही लिखा है मैंने, कहानी मेरी ये एडिट नहीं है। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। थोड़ा सा जुड़े, थोड़ा सा जुड़े। अगर आप मैं आपको जिस वक्त लगा आप थक गए, मैं अपनी जगह ले लूंगा। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आप लोग सिर्फ अच्छा सुन रहे हैं। मैं चाहता हूं आप लोग बहुत अच्छा सुने। ये जिस काम से जा रहा है, अल्लाह करे नाकाम हो जाए। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर, तो बैठ तो जा, खड़ा क्यों होता है? खड़ा होता है मैं डर जाता हूं। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। मुझे खबर थी। कहां है फैसल साहब? कहां है? उनसे बोलो लिफाफा डबल हो जाएगा। अच्छा वो देखिए, वो अब आप मुझे एक बात बताया, इस वक्त वो कौन सी तैयारी कर रहे हैं? मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा। आफाक साहब, अच्छा इस देश का आपको मैनेजमेंट आपको संभाल दे दिया जाएगा। कम बजट में अच्छी फिल्म कैसे बनाई जाती है ना? मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा, मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा, मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं। सुनना, और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। तालियां कमजोर है, दोनों हाथ में जोरदार ताली। मैंने मुझे बताया कि फरगाबाद में खड़ा हूं, पेश करता हूं। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के। वाह वाह वाह।
वाह वाह वाह। आइए ना, तशरीफ लाइए। ये सीटी क्यों बजा रहा है? पहले चौकीदार था क्या? वैसे ही हम कम परेशान है चौकीदार से। जान दे देंगे हम भी, रिपीट करना है तो अब करो। जान दे देंगे हम भी वतन के लिए, सरहदों पर हमें भेज कर देखिए। जान दे देंगे हम, सुनना, जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। 12-13 रातें हो गई मेरी मुसलसल जागते हुए, मैं सफर में हूं, लेकिन हाजिर ग्रामी कल आप अच्छा सा आराम करेंगे, फिर सोए, मुझे कल रात फिर कहीं और हाजिर देना है। लेकिन मुझे एतमाद है आप अपनी मोहब्बतों को भरोसे मुझसे शेर सुन लेंगे। आप थोड़े से जुड़े रहेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। सुनिएगा। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। अपने हिंदुस्तान को खुदा की कसम फिर से सोने की चिड़िया, फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। अपने हिंदुस्तान को, ये मीडिया का प्रोग्राम है, ये अखबार का प्रोग्राम है, ये चैनल्स का प्रोग्राम है। मैं 4 मिसरे पेश करता हूं और निवेदन करता हूं, गुजारिश करता हूं कि मैं 4 मिसरों को इतना वायरल करें जो इस मुल्क की जरूरत है। पेश करता हूं। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मेली न हो अब ये गंगा कभी। तालियां कमजोर है बरकत वालों। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मेली न हो अब ये गंगा कभी। आइए आज हम मिलके खाएं कसम, झुकने देंगे न हाशिम तिरंगा कभी। आइए आज हम मिलके खाएं। हो सकता है कल आपको मेरी शायरी याद रहे न रहे, मैं इस कैमरे के सामने बयान दे रहा हूं। इस देश में उसी को रहने का हक है जो इस देश के हक में आवाज उठाए। कमक्ल है वो लोग, बेवकूफ है वो लोग जो इन आंखों में पाकिस्तान ढूंढते हैं। अरे हमसे क्या मतलब उस मुल्क से? हम बाय बर्थ नहीं, हम बाय चॉइस इंडियन हैं। हमसे कहा गया, हमें आवाज दी गई, आओ आओ एक ऐसे मुल्क में आओ जहां सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कानों को अजानें सुनाई देंगी। आओ वहां वो लोग होंगे जहां सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जैसे पहनावे होंगे। आओ वहां सिर्फ वो लोग होंगे जिनके नाम सिर्फ और सिर्फ वो नाम होंगे जो तुम पसंद करोगे। नहीं, हमने उस वक्त फैसला लिया, हमें उस मुल्क में रहना है जहां हमारे पड़ोस में रमेश और हमारे साथ कोई रहीम रहता हो, हमारे साथ नरेश रहता हो। हमने उस वक्त फैसला लिया था। अरे हम तो इस इस्लाम के मानने वाले हैं जिसके रसूल ने कहा कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा हो तुम पर एक निवाला हराम। लफ्ज पड़ोसी था, मुसलमान नहीं था। वहां पड़ोसी हमारा कोई मुकेश भी हो सकता था। मर्ज करना चाहता, आधा ईमान है वतन परस्ती। कभी मैंने कहा था पैगाम ये मिला हमें खैरुल नाम से, फाका हजार अच्छा है रिस्के हराम से। दाऊद से सलेम से कोई गरज नहीं, रिश्ता हमारा जोड़ी अब्दुल कलाम से। कई मैंने यूं भी कहा था कि आलम पनाह और न सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे। इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, सरहद पर सर कटाने मुसलमान जाएंगे। हमें अपनी बात रखनी है और मजहब इस्लाम इस चीज का हुक्म देता है दूसरे मजहब की इज्जत करिए ताकि वो मजहब आपकी इज्जत करे। मैं खास तौर से आपके बीच एक छोटी सी नज्म सुनाना था, लेकिन मैं उससे कबल 4 मिसरे पेश करता, थोड़ा सा जुड़ जाए। मुझे मालूम है ये सरदराज आप यहाँ तशरीफ रखते हैं, आप उर्दू की खिदमत तो आज सही मायने में आप कर रहे हैं। सुनिएगा, थोड़ा सा जुड़िएगा। न मैं जापान वाला हूँ, वाह वाह,
जब शायरी सुनते तो बाबा करना पड़ता है। न मैं जापान वाला हूं, न पाकिस्तान वाला हूं, वतन पर जान लुटा दे जो मैं वो ईमान वाला हूं। न मैं जापान वाला हूं, न पाकिस्तान वाला हूं, वतन पर जान लुटा दे जो मैं वो ईमान वाला हूं। इसी आबो हवा में सांस लेता हूं मैं सदियों से, इसी आबो हवा में सांस लेता हूं मैं सदियों से, इसी मिट्टी का बेटा हूं मैं हिंदुस्तान वाला हूं, इसी मिट्टी का बेटा हूं मैं हिंदुस्तान वाला हूं। शहीदाने वतन को याद सुबह, फैसल भाई ये पहले यहां पढ़ चुका हूं क्या? तो बताया कि फतेहगढ़ में, तो फतेहगढ़ में पढ़ा था ना, फर्रुखाबाद में पढ़ा था। अब ये आपकी गलती, आप वहां गए क्यों थे? वहां तो मैं तो फतेहगढ़ वालों के लिए आया था, उनको सुनाना, ये फॉल्ट आपकी है कि आप वहां गए क्यों थे? पेश कर दो, सुनेगा। लेकिन अर्ज कर दो, देश हम कितना भी गाएं, ये वो कलाम है जो कभी पुराना नहीं होता। एक बार जोरदार तालियां बजाएं मुशायरा कमेटी के लिए, ये पत्रकारों के लिए। और इस वक्त तो पत्रकार तो सबसे ज्यादा मेरे खिलाफ लिख रहे हैं आजकल, क्योंकि मैं खुद इनके खिलाफ लिख रहा हूं, है ना। लेकिन इन्होंने मुशायरा का सम्मेलन किया, मैं इनको सलाम अर्ज करता हूं, सुनिएगा, इजाजत है। जो मेरे देश के हैं गद्दार, आया है नहीं बाबा, ऐसा काम थोड़ी करा है आप उस पर अफसोस जाहिर। जो मेरे देश के हैं गद्दार, पीछे आवाज आ रही है, मुझे आप लोग शांत रहे, मुझे पीछे वाले चाहिए शरीक हो जाए थोड़ा सा। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के, मैं चाहता हूं आपकी भी दुआएं मुझे मिले, मैंने इस गरज से आपको इशारा किया है। जो मेरे देश, आप नहीं कहे किसी और की रहा हूं, आपकी तो दुआएं मांग रहा हूं। जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। विक्की भाई सुनना, जो मजलूमों को सताते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं। सुनना, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान। और एक बंद पढ़ता हूं, मेरे पास इससे अच्छा कुछ नहीं, तुम्हारे फर्रुखाबाद के अच्छे लोग जो मेरी पहचान बना, मैंने देश गाया है, खुदा का शुक्र है। लोग यही डिसाइड नहीं कर पाए कि मैं उर्दू का शायर हूं कि हिंदी का कवि हूं। मैं हिंदुस्तानी जबान का शायर हूं। भाभी बैठे हैं, मैं बंद भाभी के हवाले से आप तक पहुंचाता हूं। आदरणीय भाभी मौजूद हैं, सुनेगा। यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी मरियम है, यहां हर बेटी
सलमा है, यहाँ जो लूटे इनकी लाज वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो आई लव यू नौजवानों, आई लव यू। थैंक यू। ये भरत मिलाप था, यही हिंदुस्तान जी। फिर से मैं हाजिर करता हूं। मैं तो देखो फर्रुखाबाद, फतेहगढ़, इसको भूलो ना भूलूं, मैं शाकिर मंसूरी को नहीं भूल पाता। कहाँ है या नहीं है या नहीं है? अच्छा, वो मैं आया हूं तभी निकल लिए होंगे। देखिए, आप हंस लिए, मैंने सिर्फ नाम लिया, आप हंस लिए, लेकिन बिलीव मी, मुझे संजीदगी चाहिए आपकी। ये निहायत शर्म की बात है। अल्लाह करे आप हंसते रहे, लेकिन काश मौजू हंसने का हो। ये फर्रुखाबाद के लिए एक दाग है जो उन्होंने किया था। फतेहगढ़ गया, हाँ, मतलब आई मीन टू से मैं शायद फर्रुखाबाद में ही मुशायरा था। मुझे देखिए, मैं सच हूं इसलिए माइक पर बोल रहा हूं। जो मेरे साथ ब्लंडर हुआ, फर्जी एक मुझे चेक दे दिया गया, मुझे उस प्रोग्राम का कोई पेमेंट नहीं दिया गया, जबकि आप लोगों से कलेक्शन हुआ था। मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी रिपोर्टिंग कितनी दूर दूर हुई आपको इसका अंदाजा नहीं है। आप कल उनसे सवाल कीजिएगा। आपको माइक से इसलिए बोला हूं, हर शख्स जाकर उनसे पूछे आपको क्या हक था फर्रुखाबाद की आबरू को तार तार करने का। ये ताली की बात नहीं, आप जाकर उनसे पूछिएगा, सवाल करिएगा कि ये गलती आपने की थी, रुस्वा हम हुए थे। पेश कर सुनेगा, पेश करता हूं। यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है, यहाँ जो लूटे इनकी लाज वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो सुनना, यहाँ जन्नत का नजारा है। मैं इस कैमरे के सामने बोल रहा हूं, अगर दुनिया में सबसे खूबसूरत कोई मुल्क है वो मेरा हिंदुस्तान है, दूसरा कोई नहीं। कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां इतने सारे मजहब एक साथ रहते हो। कुलपित भैया, अक्सर लोग कहते हैं चाइना हमको आंखें दिखा रहा है। हद हो गई यार, जिसकी आंखें ही नहीं वो हमको आंखें कहां से दिखाएगा? जिसकी नेशनल हाइड्रेशन, जिसकी नेशनल हाइट है 4 फुट 3 इंच है। कुछ मत करो, लोगों के दिलों में डर बिठाइए। कुछ मत करिए, इस मुल्क में नफरत फैलाइए, इसके अलावा कुछ नहीं होना। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा, कुछ मत करना फर्रुखाबाद वालों, सिर्फ मोहब्बत करना शुरू कर दो, कुछ नहीं होगा इस मुल्क में। मैं हिंदुस्तान के बाहर जाने का इत्तेफाक होता है, मैं पूरा मुल्क घूमता हूं, मैं तुमसे ज्यादा हिंदी वालों के साथ रहता हूं, वहां भी सिर्फ मोहब्बत है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं। जो तुम्हें दिखाया जाता है वो नहीं है, वो भी तुमसे मोहब्बत करते हैं। खास तौर से मैं तुमसे गुजारिश करता हूं, खुदा के वास्ते, जो दिखाया जा रहा है उसको सच मत समझो, जो नहीं दिखाया जा रहा है उसको सच समझो। मैं मीडिया के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, वरना ये मेरे कल मेरे खिलाफ छाप देंगे। सच यही है, मुल्क जो हमारा बचा हुआ है यही ईमानदार पत्रकारों के हवाले से बचा हुआ है। इससे ज्यादा मैं आपकी चापलूसी कर भी नहीं सकता हूं। सुनिएगा, पेश करता हूं, खास तौर सुनना। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, मैं जितने गुस्से से पढ़ूं उससे ज्यादा गुस्सा आप में देखना चाहता हूं। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से मैं ये मतलब मैंने वहां पढ़ा है जहां वो उम्मीद नहीं कर सकते, और उन्होंने भी तायद की है। इसका मतलब तुम्हें दिखाया कुछ और जाता है, होता कुछ और। जिनके हाथों से
से अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे, अपने इस मुल्क को एक बात बतानी है मुझे। आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए, आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए। कुछ शेर पढ़ता हूं, सुनिएगा। बरगद के कितने फूल खिलाती हैं बेटियां। मुझे शेर पढ़ना चाहिए क्योंकि मेरी बेटी मेरे साथ आई। सुनना, बरगद के कितने फूल खिलाती हैं बेटियां, बरगद के कितने फूल खिलाती हैं बेटियां, बरगद के कितने फूल खिलाती हैं बेटियां, बरगद के कितने फूल खिलाती हैं बेटियां। जन्नत हमारे घर को बनाती है बेटियां, जन्नत हमारे घर। अब शेर पढ़ूंगा और फर्खबाद दुआएं देगा। यूं तो हमेशा हमको हंसाती है बेटियां, यूं तो हमेशा हमको हंसाती है बेटियां, रुखसत के वक्त खूब रुलाती है बेटियां, रुखसत के वक्त खूब रुलाती है बेटियां, रुखसत के वक्त खूब रुलाती है बेटियां। दिवाली हो के ईद हो या हो खुशी का दिन, विकी भाई, दिवाली हो के ईद हो या हो खुशी का दिन, घर को हमारे खूब सजाती है बेटियां, घर को हमारे खूब सजाती है बेटियां। धागा मोहब्बतों का कलाई पे बांध कर, धागा मोहब्बतों का कलाई पे बांध कर, भाई को मुश्किलों से बचाती है बेटियां, भाई को मुश्किलों। अब एक शेर पढ़ता हूं, आपने बेटियों पर बहुत शेर सुने होंगे फर्खवाद वालों, मैं दावा नहीं कर रहा लेकिन कोशिश करता हूं। शेर सुनना। भाई को मुश्किलों से बचाती है बेटियां, माँ बाप की खुशी के लिए सिर्फ दोस्तों। एक मिसरे को अगर आपने समझ लिया तो मेरा फर्खवाद आने का मकसद पूरा हो जाएगा। एक एहसास है और उसे महसूस करना है। बरकत के कितने फूल खिलाती हैं बेटियां, माँ बाप की खुशी के लिए सिर्फ दोस्तों। मुझे एतमाद है कोई खामोश नहीं बैठेगा। माँ बाप की खुशी के लिए सिर्फ दोस्तों, शौहर के घर का राज छुपाती है बेटियां, शौहर के। वाह 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 वाह। वो नहीं बताती, बस अम्मी सब अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है। माँ बाप की खुशी के लिए सिर्फ दोस्तों, शौहर के घर का राज छुपाती है बेटियां। झांसी की रानी इंदिरा गांधी या सानिया, झांसी की रानी इंदिरा गांधी या सानिया, किरदार अपने खूब निभाती है बेटियां, किरदार अपने। एक मतलब पढ़ता हूं, इजाजत है। वो दिया भी शामिल था मेरा घर जलाने में, वो दिया भी शामिल था मेरा घर जलाने में। सुनना, वो दिया भी शामिल था मेरा घर जलाने में, मेरा घर जलाने में।
हाथ जल गए जिसकी रोशनी बचाने। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, रोशनी बचाने में वो दिया भी शामिल था मेरा घर जलाने में। हाथ जल गए जिसकी रोशनी बचाने में। 2-3 शेर और पढ़ता हूं, थके तो नहीं? वो पूछ रहा हूं, मुझे तो उतना ही पढ़ना जितना पढ़ने आया हूं, वो करना पड़ता है बीच में। हाँ सुना तो रहा हूं, वही तो कर रहा हूं मैं। 2-3 शेर वो सुना रहा हूं कुलप्रीत भाई, जिस पे दाद नहीं मिलती है, लेकिन मुझे फर्रुखाबाद के नौजवानों पर और यहाँ जो बुजुर्ग तशरीफ रखते हैं उन पर एतमाद है, वो मुझे दुआएं देंगे। शायरी के नाम पर कुछ शेर सुनाता हूं। एक दिन देखना घर छोड़ के उड़ जाएंगे, एक दिन देखना, एक दिन देखना घर छोड़ के उड़ जाएंगे हम। परिंदे शजर छोड़ के उड़ जाए। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा सुना, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। एक दिन देखना घर छोड़ के उड़ जाएंगे हम। परिंदे हैं शजर छोड़ के उड़ जाएंगे हम। शजर छोड़ के उड़ जाएंगे। शेर सुने। कह दो सयाद से, मेरी सारी रात की शायरी एक तरफ और मेरी 2 मिसर एक तरफ, ये शेर मेरा एक तरफ। मैं 30 बरस से मुशायरों में हूं, 30 बरस की अपनी जो मेरी मेहनत है उसमें अगर मैंने कुछ कहा है तो सिर्फ ये शेर कहा है जो आपको सुना रहा हूं। एक दिन देखना घर छोड़ के उड़ जाएंगे, कह दो सयाद से कतरे ना परों को हरगिज। कह दो सयाद से कतरे ना परों को हरगिज हम तो पिंजरे में ही पर छोड़ के उड़ जाए। हम तो पिंजरे में ही कह। अल्लाह सलामत रखे नौजवान, आपने गजल की आबरू रख ली। कह दो सयाद से कतरे ना परों को हरगिज हम तो पिंजरे में ही पर छोड़ के उड़ जाएंगे। साथ ले जाएंगे हम अपनी ये काली रातें, तेरी आंखों में सहर छोड़ के उड़ जाए। देखिए आप अपने लिए एक प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं, ज्यादा दाद दोगे फिर मैं देर तक खड़ा रहूंगा। ये आप चाहते मैं बैठ जाऊं, दाद कम दो। कह दो सयाद से कतरे ना परों को हरगिज हम तो पिंजरे में ही पर छोड़ के उड़ जा। साथ ले जाएंगे हम अपनी ये काली रातें, तेरी आंखों में सहर छोड़ के उड़ जा। मतलब सुने, उस तरफ से भी इशारा नहीं होने वाला, उस तरफ से भी इशारा नहीं होने वाला। दूसरे मिसरे पर आप चौंकेंगे। उस तरफ से भी इशारा नहीं होने वाला, इश्क हमसे भी दोबारा नहीं होने। वाह
उस तरफ से भी इशारा नहीं होने वाला, इश्क हमसे भी दोबारा नहीं होने। उसने दौलत के लिए दिल का किया है सौदा, अब वो कमबख्त हमारा नहीं होने। उसने दौलत के लिए दिल का किया है सौदा, अब वो कमबख्त हमारा नहीं होने वाला। इश्क हमसे तो वफा गैर से करने वाले, हमसे ये शिर्क गवारा नहीं होने वाला, हमसे ये शिर्क। 2-3 शेर और पढ़ दूं। उंगलियां उठेंगी। अच्छा मेरा भाई बैठा है, इशारे कर रहा है, पढ़ तो रहा हूं, चाह क्या रहा है, मैं क्या जा रहा हूं क्या? अब वीर जी बैठे हैं तो मैं सुना रहा हूं। इस वक्त हम लोग 1.25 लाख से ज्यादा हैं यहां पर, 1.25 लाख से ज्यादा है। 1.25 लाख तो हमारे वीर जी बैठे, साथ में मेरा बेटा भतीजा बैठा है, 1.25 लाख वो, यानी कि 2.5 लाख से ज्यादा आवाम मेरे सामने है। वसीम बरेलवी साहब का शेर है, कब कहां कैसे कोई बात कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। सुना। उंगलियां उठेंगी मुझ पर मैं जिधर जाऊंगा, थोड़ा सा जागे। उंगलियां उठेंगी मुझ पर मैं जिधर जाऊंगा। अभी तक मैंने कोई शेर आपको नहीं दिया, मेरे पास ऐसा कोई शेर था ही नहीं आप जैसे कीमती लोगों को मैं कोई शेर दूं, लेकिन मैं जुर्रत करता हूं। ये शेर मैं फर्रुखाबाद की नजर करता हूं। उंगलियां आपको नहीं पता, मैं वीर जी से आज चर्चा कर रहा था, मैं हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर हूं। अक्सर लोग पूछते हैं आप कहां से हैं, तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा। फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, आपसे कहां से? फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद। कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन का रिश्ता है हमारा आपका। तो एक शेर आपको देता हूं। उंगलियां उठेंगी मुझ पर मैं जिधर जाऊंगा, तुम निगाहों से गिरा दोगे तो मर जाऊंगा। तुम निगाहों से गिरा दोगे तो मर जाऊंगा। शेर सुना गजल के नाम पे। तुम मुझे छोड़ के, शायरी तो अब हो रही है, तुम मुझे छोड़ के अब जात। मैं अपनी शायरी के लिए कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि मेरे पहले से जो शोरा इकराम पढ़ गए उन्होंने शायरी नहीं की। जो मैंने आपको, जो मेरा कहना चाहिए, जो मैंने आपको परोसा है उसमें मैं शायरी इस वक्त सुना रहा हूं, मैं ये अर्ज कर रहा हूं। उंगलियां उठेंगी मुझ पर मैं जिधर जाऊंगा, सुनना। तुम मुझे छोड़ के अब जा तो रहे हो, लेकिन मेरे बारे में भी सोचो मैं किधर जाऊंगा। मेरे बारे में भी सोचो मैं किधर जाऊंगा। फक भाई, मैं हूं ना चीज सा एक फूल खिजा का मारा, मैं हूं ना चीज सा एक फूल खिजा का मारा। अब अगर शाख से टूटा तो बिखर जाऊंगा। अब अगर शाख से टूटा तो बिखर जाऊंगा। बहुत शुक्रिया।